हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग बाल विकास जो पढ़ रहे हैं इसकी में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जिसमें वृद्धि और विकास की दो परिभाषाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है सोरेनसन। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि क्या है वो चीज बताते हैं। वहीं पे हरलाक जो हैं ये बताती हैं कि विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, यह जो सोरेनसन है ये बता रहे हैं कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शरीर अंगों में या शरीर अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। यानी जो सोरेनसन है ये कह रहे हैं कि अभिवृद्धि से यह आशय है कि व्यक्ति के शरीर के आकार और उसके बाद भार में वृद्धि से है, यानी में परिवर्तन से है। ठीक है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो सके। अर्थात सोरेनसन ये कह रहे हैं कि जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि से आशय यह है कि किसी व्यक्ति के शरीर के भार में और उसके आकार में परिवर्तन होता है, वही अभिवृद्धि है। और ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव है। जब तक किसी का मापन संभव नहीं होगा वह वृद्धि नहीं हो सकती। तो ऐसा सोरेनसन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आकार यानी कि उसके शरीर के अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से, यही आकार और भार यानी अंगों में आकार और भार की दृष्टि से ऐसा कौन कहा था कि इससे सोरेनसन हो जाएंगे। ठीक है, यानी अंगों में या अंगों के भार में या आकार में जो भी परिवर्तन होते हैं वही क्या होते हैं, अभिवृद्धि होते हैं। और अभिवृद्धि को माप सकते हैं तभी वह वृद्धि होगा। फिर उसके बाद विकास के परिभाषा देते हुए हरलाक महोदया कहती हैं कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन भर एक क्रम में चलती रहती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वह गर्भावस्था यानी जब से गर्भ धारण होता है तब से लेकर के जीवन पर्यंत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसा कहने वाले हरलाक महोदय हैं। और यह हरलाक अमेरिका की मूल निवासी हैं और यह फीमेल हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी इनकी। फिर उसके बाद जो विकास होता है वह उसके क्या कारण है, विकास के कारण यानी विकास के क्या कारण है, विकास के कारण क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें संभव होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो विकास के कारण सबसे ज्यादा सबसे पहला नंबर पे है परिपक्वन। परिपक्वन का मतलब क्या होता है, परिपक्वन को इंग्लिश में मैच्योरिटी कहते हैं। और मैच्योरिटी क्या होता है, किसी चीज में बिल्कुल एक अधिकता होती है। जैसे मान लीजिए परिपक्वन का तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक अंगों में या अंगों के प्रौढ़ होने से है और उन गुणों के विकसित होने से है जो उसे वंश परंपरा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, परिपक्वन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति के आंतरिक अंग के प्रौढ़ यानी व्यक्ति की जो आंतरिक अंग है उसमें प्रौढ़ होने से है, यानी एक स्तर तक तो हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें प्रौढ़ होने से का अर्थ है उसमें मजबूती होने से है। ठीक है, और उन गुणों के विकसित होने से है और उन गुण यानी कि उन व्यवहारों या उन विशेषताओं के विकसित होने से है जो उसे वंश परंपरा से प्राप्त होता है, जो उसे अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होता है। ऐसा कारण परिपक्वन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो परिपक्वन है विकास के कारण परिपक्वन होता है। परिपक्वन में किसी गुण अथवा किसी शरीर में विकसित होना या उसमें मेच्योरिटी आना ही परिपक्वन। सेकेंड नंबर पे है अधिगम। और अधिगम की इंग्लिश क्या होती है, लर्निंग। क्या होती है, लर्निंग। और लर्निंग क्या चीज होता है, यह वह प्रक्रिया है जो अभ्यास, चुनाव, निर्देशन और प्रयोजन से पूर्ण होती है। यानी से पूर्ण होती है का मतलब यह है कि अधिगम इन्हीं सब माध्यम से किसी चीज या किसी भी क्षेत्र में होता है। जैसे अभ्यास का मतलब जैसे थार्नडाइक महोदय ने सिद्धांत अपना दिया था मुख्य सिद्धांत में अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का मतलब यह है कि किसी कार्य को अगर हम कर रहे हैं, चाहे हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसका बार बार अभ्यास करें तो वह धीरे धीरे वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और उस चीज को हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं। फिर उसके बाद चुनाव।
मतलब चुनाव का मतलब सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि किसी चीज को अगर हम सीख रहे हैं तो पहले उसका चुनाव कर लें कि हमें क्या करना है, किस तरह से उसको हमको करना है, उसको सिलेक्ट करके हम लोग भी अधिगम करते हैं। फिर उसके बाद निर्देशन के द्वारा भी किसी व्यक्ति के निर्देशन में हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। और प्रयोजन का मतलब योजना बना करके भी हम अधिगम करते हैं। तो अधिगम करने की एक 3-4 प्रक्रिया है। अभ्यास के द्वारा, चुनाव के द्वारा, निर्देशन के द्वारा और प्रयोजन के द्वारा अधिगम पूर्ण होता है या अधिगम संपन्न होता है। फिर उसके बाद सक्रियता है, यानी विकास के कारण सक्रियता भी आती है। जब व्यक्ति के अंदर विकास होगा तो उसके अंदर सक्रियता भी होगी, यानी उसके अंदर जो एक्टिविटी उसकी है उसमें सक्रियता होगी। जैसे परिपक्वन और अधिगम की क्रियाओं में परस्पर सक्रिय होने से भी विकास की प्रक्रिया को गति मिलती है। यानी कि जब परिपक्वन व्यक्ति में मेच्योरिटी हो जाएगी और उसके अंदर अधिगम हो जाएगा, कोई चीज सीख जाएगा, इन क्रियाओं के परस्पर सक्रिय होने से, यानी कि जब परिपक्वन, जब मेच्योरिटी और लर्निंग जब सक्रिय हो जाएंगे तो विकास की प्रक्रिया में गति मिलती है। जब व्यक्ति में मेच्योरिटी आ जाएगी और उस किसी भी चीज को जानता रहेगा तो वो किसी भी कार्य के प्रति सक्रिय रहेगा, उसमें कोई भी उसमें निराशा तरह की चीजें नहीं होंगी और परिणामतः व्यक्ति आगे बढ़ता है, किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है। हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना है, जैसे पढ़ना ही है, तो अगर पढ़ना का मतलब है कि जैसे आप पढ़ाना है तो पढ़ाने में मेच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। मेच्योरिटी के साथ साथ उसमें लर्निंग भी जरूरी होता है। ठीक है, जब ये दोनों चीजें होती हैं तो कार्य को करने में आसानी हो जाती है और व्यक्ति इस तरह से जो भी कार्य करता है वह हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है। तो ये भी विकास के कारण होता है। यानी कि अगर ये चीजें, सक्रियता अगर किसी व्यक्ति में है और वह उसमें मेच्योरिटी भी देखने को मिल रही है, उसमें अच्छी अधिगम भी देखने को मिल रहा है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि यह विकास के कारण ही है, अर्थात उस व्यक्ति में विकास ठीक ठाक है। ठीक है, फिर उसके बाद संघर्ष, यानी संघर्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है, ऐसा वाक्य हम लोग सुनते हैं। देख लीजिए, विकास का कारण है जीवन का संघर्ष और संघर्ष में सफलता। जीवन, व्यक्ति के पूरे जीवन में, चाहे वो किसी आयु स्तर का हो, पूरे प्रत्येक जीवन में वह व्यक्ति संघर्ष से जूझ रहा होता है और संघर्ष के कारण ही उसे सफलता मिलती। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे मान लीजिए हम लोग सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम लोग किताब के साथ या पढ़ाई के साथ अगर अपने जीवन संघर्ष नहीं करेंगे, तो अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि जीवन में संघर्ष है और संघर्ष से ही सफलता है। अर्थात हमें अपने जीवन में हर एक व्यक्ति को किसी भी स्तर पे, चाहे वो किसी प्रकार की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी पड़ाव पे हो, उसको संघर्ष करना ही है। संघर्ष करेगा तभी सफलता उसे प्राप्त होगी। तो यह है कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद 5th नंबर पे जीवन शक्ति और अंतःप्रेरणा। हर एक व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, वह जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद ही या जन्म लेने से ही उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति हो जाती है जिसके कारण वह किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और अंतःप्रेरणा भी होती है, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ी चीजें होती हैं कि व्यक्ति सेल्फ मोटिवेशन के माध्यम से भी किसी चीज को आसानी से करता है। यानी कि उसमें जब व्यक्ति के अंदर विकास होती है, विकास रहती है, तो विकास के कारण व्यक्ति के अंदर अंतःप्रेरणा हमेशा होती है किसी कार्य को करने के प्रति, और उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी मिल जाती है, एक ऐसी शक्ति मिलती है कि वह किसी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, तो इसमें जीवन शक्ति के कारण ही बालक पूर्ण मनुष्य बनता है। प्रोफेसर टीपी नंद जो हैं, ये कहते हैं कि कोई बालक जीवन में, यानी जीवन शक्ति के कारण ही बालक पूर्ण मनुष्य बनता है। जिस बालक के अंदर, उसके अंदर आंतरिक शक्ति नहीं है, यानी कि शारीरिक जीवन शक्ति नहीं है, तो वह पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकता है। किसी न किसी प्रकार की कमी से वह जूझ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो बालक होता है उसके अंदर आंतरिक शक्ति होती है और उसी के
आधार पे या उसी के द्वारा वह पूर्ण मनुष्य बनता है, ऐसा प्रोफेसर नन ने कहा था। ठीक है, ये तो रहा विकास के कारण क्या क्या चीजें संभव होती हैं। तो फिर से एक बार देख ले, विकास के कारण परिपक्वन होता है। परिपक्वन की इंग्लिश होती है मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी का मतलब ये होता है किसी चीज में, यानी कि चाहे वह किसी भी, चाहे उसके अंगों की बात कही गई हो, चाहे उसके गुणों की बात की गई है, उसमें विकसित होना, यानी उसके गुणों का विकसित होना, उसके शारीरिक अंगों का विकसित होना ही मेच्योरिटी है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे लर्निंग है, और लर्निंग का मतलब ये होता है अधिगम, और अधिगम का मतलब ये होता है किसी चीज को सीखना, और सीखना कई माध्यमों से, जैसे अभ्यास, चुनाव, निर्देशन और प्रयोजन आदि के माध्यम से, प्रयोजन यानी योजना आदि के माध्यम से पूर्ण होता है, तो ये अधिगम होगा। फिर सक्रियता यानी तत्परता, तत्परता जब व्यक्ति के अंदर मेच्योरिटी रहेगी, जब उसके अंदर किसी चीज के सीखने की वो रहेगी, तो उसके अंदर आराम से मेच्योरिटी यानी उसके अंदर सक्रियता भी किसी कार्य को करने के लिए होगी। जब सक्रियता होगी तब वो किसी कार्य को करेगा और किसी कार्य को करने से पीछे नहीं हटेगा। फिर उसके बाद संघर्ष, संघर्ष जीवन में बहुत बड़ा एक रोल है। अगर व्यक्ति के जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो वो किसी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। फिर जीवन शक्ति, जीवन शक्ति के कारण ही व्यक्ति बालक से मनुष्य बनता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं कि जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने, यानी किसी भी बालक के विकास को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या फिर अगर प्रभावी ढंग से होते हैं तो वह आगे भी बढ़ने देते हैं। तो मतलब जो भी है विकास को प्रभावित करने वाले, चाहे वो पॉजिटिविटी पे चाहे निगेटिविटी में, कुछ कारण हैं, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, विश्राम व निद्रा, मनोरंजन, लिंग, भयंकर रोग, चोट, शुद्ध वायु, प्रकाश एवं प्रजाति, ये ऐसे कारक है जो किसी व्यक्ति के विकास में एक बाधा भी डालते हैं और उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो वंशानुक्रम का मतलब ये होता है जो व्यक्ति के या किसी भी बालक के माता पिता से प्राप्त होता है। वातावरण यानी उसके चारों तरफ का जो माहौल होता है वो वातावरण होता है। फिर भोजन, अगर उसका भोजन भी अच्छा नहीं है, पौष्टिक आहार अगर अच्छा नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है, तभी भी उस बालक का विकास अवरुद्ध हो सकता है। अगर अच्छा है तो अच्छा होगा। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण कोई बच्चा, वह जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण बच्चा छोटा हो जाता है, या फिर मंद बुद्धि, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसके वो भी विकास रुक जाता है। फिर उसके बाद विश्राम व निद्रा, अगर कोई व्यक्ति है या कोई बालक है उस विश्राम नहीं किया है या फिर अच्छे से रात भर सो नहीं पाया है, तभी भी वह क्या उसके अंदर मतलब किसी कार्य को करने के प्रति मतलब उसके अंदर क्षमता नहीं होती है, तभी वह विकास को प्रभावित करता है। यानी हमेशा थका सा महसूस जब भी करेगा, जब भी वह हमेशा निद्रा में रहेगा, तो वह विकास नहीं कर सकता। अर्थात ये भी कारक ऐसे हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। फिर मनोरंजन, यानी मनोरंजन भी, जैसे बच्चा कोई कार्य कर रहा है उसके लिए मनोरंजन भी जरूरी है, जैसे खेल कूद, ये सारी चीजें हैं बच्चों को दी जाती है। खेल कूद माध्यम से मनोरंजन करा के भी उस बच्चे के सारी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे कि वह विकास कर सके। अर्थात बच्चे को मनोरंजन न देना भी एक प्रभावित करने वाली कारक होती है। फिर लिंग, यानी लिंग भी ऐसा है जो प्रभावित करती है, जैसे लोगों की रूढ़वादी विचारधाराएं हैं, लड़कियां एक काम कर सकती हैं, लड़के ये कार्य कर सकते हैं, लड़कियां कार्य नहीं अच्छे से कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो यह इससे प्रभावित करते हैं। फिर भयंकर रोग, अगर किसी बच्चे को भयंकर रोग हो जा रहा है तो उससे भी उसका विकास क्या होता है कि रुक जाता है। फिर चोट, अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी बच्चे को किसी भी शरीर के अंग प्रत्यंग या मस्तिष्क में, तो भी उसका विकास क्या होता है, रुक जाता है। फिर नेक्स्ट है कि शुद्ध वायु, अगर उसको बच्चे को शुद्ध वायु नहीं मिल रही है तभी भी उसका विकास रुकेगा। फिर प्रकाश अच्छा नहीं मिल रहा है तभी विकास रुकेगा। अगर बच्चे की प्रजाति अच्छी नहीं है, उसकी हेरिडिटी यानी उसकी जो जीन्स है वो अच्छी नहीं है, तभी भी उसका विकास प्रभावित होता है। तो इस तरह से विकास प्रभावित होता है किसी भी बच्चे का। और उसके बाद विकास के कौन से कारण हैं और वृद्धि और विकास की कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगी तो अधिक से अधिक आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन होता रहे। थैंक्स।